चलिए, शनिवार का दिन है और सुबह की शुरुआत है अगम की जीवन की शैली की। और आज मैं सबसे पहले बड़ों का को चरण वंदन करता हूँ, बड़ों को प्रणाम करता हूँ और अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि बिछावन छोड़े और बिछावन छोड़ने के बाद सबसे पहले बिछावन को प्रॉपर में अरेंज करें। ये अनुशासन की पहली रूप होती है, अनुशासन की पहली शुरुआत होती है। और ईश्वर का नमन करें। ईश्वर ही अपने जीवन को सही दिशा और सही दिशा के साथ लेके चलाने के लिए हमेशा आपको प्रेरित करता है। बेशक आपको लगता है कि यह बहुत आसान है, लेकिन 365 दिन इन नियमों को करके देखिए, आपको समझ में आता है कि क्या आसान है और क्या आसान नहीं है। एक सुबह सुबह से बहुत अगर उठ भी जाते हैं तो घरों में अपने बिछावन को अस्त व्यस्त छोड़कर चले आते हैं, उसको कभी भी नहीं छोड़े। उससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। घर में सुबह में हमेशा ईश्वर का भजन लगा के रखें, क्योंकि ईश्वर के भजन से सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन शैली में आती है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में उस समय तक सोए रहते हैं, उनको जगने में आसान हो जाता है। जब उनके कान में एक अलग सी खूबसूरत भजन जब जाती है तो धीरे धीरे उनके जीवन शैली में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। इसको आप करके देखिए, एक बार 1 महीना करके देखिए, आपको इसका जरूर लाभ समझ में आएगा। के लिए सुबह ही निकले, बाहर जब निकलेंगे तो समय की खूबसूरत नज़ारा, उस समय खूबसूरत दृश्य और खासकर ठंडे के समय में बहुत ही खूबसूरत होती है। और सबसे पहले एक बार जान लीजिए, सुबह जब निकलेंगे तो सबसे ये आपको इतनी शांत, इतनी खूबसूरत यहाँ की वायु में शुद्धता दिखेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको शुद्ध विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा। और कभी भी मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि ठंड में ब्लड प्रेशर वाले को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है ठंड से। और पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कोशिश यह होनी चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर हो ही नहीं। इसलिए आप हमेशा अपने आप को नियम के साथ जब लेकर चलेंगे तो ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा। और लोगों की आवाज़ ही शुरू हो जाती है और बहुत खूबसूरत लगता है ये सब सारा चीज़, खासकर ठंड के समय में। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन में सनातन संस्कृति में पीपल के पेड़ के पास बत्ती जलाने की प्रथा है। और देखिए यहाँ पर भी पीपल के पेड़ के पास बत्ती जलाई जा रही है। ये सनातन संस्कृति में इसकी इतनी महत्ता दी गई है कि हर चीज़ों का, हर पेड़ पौधे हों या कुछ भी हो, उसकी बहुत ही महत्ता है सनातन संस्कृति में। इसलिए पीपल के पेड़ में शनिवार को जल देने से बहुत ही लाभ होता है। और ये जानकारी सबों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि पीपल ही जो है हमेशा ऑक्सीजन आपको देते रहता है। इसलिए ये सब हमारे यहाँ बनाई गई है। और यह प्रथा अगर आप एक दिन पीपल के पेड़ में जल देते हैं सुबह उठ करके, और आप प्रत्येक दिन अगर सुबह उठ के आप ईश्वर को जल देंगे, तो आपको समझ में आता है कि आपकी जीवन शैली में क्या बदलाव होगी। नहीं समझ में आता है। एक दिन सूर्य भगवान को छठ के दिन में हम लोग जल देते हैं तो हमें इतना लाभ होता है, इतनी ऊर्जा मिलती है अपने जीवन शैली में। अगर प्रत्येक दिन हम उठ के सूर्य आराध्य प्रभु को अपने जल दे तो क्या होगा। और ये बात कब समझ में आती है, जब आपके साथ कुछ घटना घटित होती है, तब आप लगते हैं भगवान को गुहार लगाने, भगवान को की आराधना करने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा सोचिए इस बातों। और सनातन संस्कृति में इसी से कहा गया है, हम में, तुम में, खरक हम में, सब में व्याप्त ईश्वर है। और ये केवल हम ही लोग में और कहीं नहीं है। नहीं तो सब जगह कहते क्या है कि नहीं एक ही ठो है, ऐसा नहीं है एक ठो, क्योंकि एक है लेकिन सब में है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं सनातन धर्म में अपने आप को पा करके अपने आप को हमेशा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और हमेशा अपने जीवन को इसी मजबूती के साथ अपनी सुबह से लेके शाम तक, और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, और सब लोगों के साथ इसी तरह मिलना और मिलकर अपनी सुबह की शुरुआत को करना होता है। लोग
जानते हैं सबों की जीवन शैली के साथ आपके साथ कैसे प्रभावित होते हैं और कैसे प्रेरणा लेते हैं, और हम एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं अपनी सुबह की शुरुआत की और अपने जीवन की हमेशा। जय 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 राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम और जय जय श्री राम। और हम इसी तरह सुबह लगे, और मैं प्रत्येक दिन यहाँ से आते हूँ वे बत्ती को बुझाते हुए जाता हूँ। और एक दिन का नहीं है ये, मैं बार बार बोलता हूँ, एक दिन करना, 2 दिन करना और 365 दिन अपने जीवन को एक ही दशा और एक ही दिशा के साथ लेके चलना बेशक आसान लगता है, लेकिन कोई करके देखे इसको एक बार अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, समझ में आ जाएगा कि जीवन की स्थिति का नाम यही है। जीवन में स्थिरता लाने की ज़रूरत होती है, जीवन में समृद्धता लाने की ज़रूरत होती है हर वक्त। जय जय श्री राम बोलना है सबों के साथ। देखिए खुद भी लोग ऐसे प्रेरित रहते हैं अपने, बहुत देखिए देखा देखी कैसे लोग अपने से प्रेरणा लेते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, यही करना है। हम बोलते हैं कि जब चले तो सारे लाइट को ऑफ करते चले। हाँ, बहुत ही खूबसूरत होता है। ये एक जिम्मेवार नागरिक की भावना होती है कि आपका करना। देख कैसे लोग आपसे प्रेरणा और आप से सीखते हैं, और यही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। सामने में एक देखा उन्होंने तो उसे लाइट को बंद कर दी, लेकिन आते समय उन्होंने और लाइट को छोड़ दी, क्योंकि हर चीज़ को देख के ही लोग प्रेरणा लेते हैं। और सीखना भी चाहिए, अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए कहीं से बाजार में कुछ बिकता तो है नहीं। अपने दिन भर आप सोशल मीडिया में देखते होंगे लोग वल्गर रील्स बनाते हैं, वल्गर, और हम उसको से प्रेरणा लेते हैं, हम उसको देखते हैं, हम उसको लाइक करते हैं, हम दिन भर मजा लेते हैं। तो अपने आप में आप गौर करेंगे कि कुछ लोग आपके साथ हमेशा ऐसे भी रहते हैं जो गलत रील को साझा करते हैं, गलत शब्दावली को साझा करते हैं। उसमें क्या रील बनाने वाले का दोष है? कभी नहीं, मेरा दोष है। मैं उसको प्रमोट करता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, हमें वो चीज़ पसंद है। अगर मैं मजाक में भी अगर देखता हूँ तो वो भी मेरे लिए गलत है। मैं इस बात का हमेशा विरोध करता हूँ, क्योंकि आप ये हंसे नहीं, उस बात का विरोध नहीं करें कि वो गलत है और फलाना है ढिकाना है। आपको अच्छा लगता है इसलिए वो गलत खोल के, अपने कपड़ा खोल करके रील बनाती है या बनाता है, या गलत शब्दावली, दोहरे शब्दों की फीलिंग्स आपको डालता है वो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम पंडित सर। और पार्क में आप आए और कुछ लोग नहीं मिले, ऐसा संभव नहीं है। और जय जय श्री राम सर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और इसी यहाँ आए और पंडित सर से मुलाकात नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। और हम मनाते भी हैं कि पंडित सर इसी तरह वर्षों वर्ष जय श्री राम का उद्घोष है। इस उद्घोष के साथ अपनी सुबह, जय श्री राम का उद्घोष है, इस उद्घोष के साथ हम लोग सुबह में आज का दृश्य बहुत, आज हवा तेज हो गया है सर, कश्मीर टाइप का हो गया, हवा बहुत तेज हो गई, और एकाएक अभी तेज हो गई हवा, और इतना खूबसूरत लगता है सुबह में। अब भले कश्मीर ना जाए, लेकिन सुबह के वातावरण, चिड़िया की चर्चा वातावरण वही है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ का दृश्य। जागरूक महिलाएं भी पार्क में मिलेंगी आपको, लेकिन ये सारे खासकर सारे लोग बहुत सीनियर लोग मिलते हैं। जय जय श्री राम संजय भैया, जय जय श्री राम, और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे ही पार्क में घुसेंगे ना, आपको पार्क में एक अलग सी ऊर्जा आप दिखेगी, क्योंकि जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर की जो खूबसूरती आपको मनोभाव के ऊपर फर्क डालती है, उसी तरह यहाँ भी होता है। एक अलग सी ऊर्जा आपको समझ में आती है, लेकिन आप निकल के एक बार देखिए, एक नियमों में लाएं इन बातों को, फिर आपको समझ में आएगा। पार्क में घंटी और शंख की उद्घोष से समझ में आ चुका होगा, लोग एकत्रित हो चुके हैं। और मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, घंटी और जो है शंख है, नकारात्मक ऊर्जाओं का विध्वंस कर देती है हमेशा। ओंकार से शुरू होता है यहाँ का एक
बहता चुप। कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे। आप लोग बोलते हैं कि भेदभाव होता है, योग ही एक ऐसा चीज है, योग के माध्यम से ही आप अपनी भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सबों को के साथ एक ही संबंध है, कोई किसी के घर को जानता तक नहीं है, लेकिन नियमों के साथ सभी आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ कि हमेशा जातिवादी जो होता है ये कभी भी आपके अंदर नकारात्मकता लाती है। हमेशा इससे बचने का कोशिश करें। संख्या बल थोड़ा सा कम बढ़ा है पार्क में, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं अपने एक्सरसाइज में। हाथ की एक्सरसाइज, ये घुटना की एक्सरसाइज, सर की एक्सरसाइज सभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी नियमों के साथ हमेशा मजबूती से चलें, ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है इससे, आप हमेशा ध्यान रखें। हमेशा ताली बजाइए, ताली बजाने से बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। हंसना भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हमेशा खुश रहिए। खुश रहने वाला व्यक्ति ही कभी बीमार नहीं पड़ता है। उसके चेहरे पे अलग सी चमक, अलग सी खूबसूरती आती है। और हमेशा हंसे। हंसी बाजार में नहीं बिकता है, हंसी हंस लीजिए, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा जीवन में। हंस लीजिए, गा लीजिए, जीवन जीने का नाम है। एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद पार्क से घर जाना और घर पे भी अपनी जिम्मेवारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करना भी अपने जीवन की बहुत बड़ी हिस्सा की तरह होता है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हैं, कोई भी चीज़ वो नहीं होता है। आप घर में, आपके घर में भी अगर गौर करेंगे, घर में आपका कोई कुटुंब या कोई माँ बाप या कोई भी व्यक्ति आपका बीमार आपके आता है तो 1 महीना आप खूब सेवा करेंगे उसका। लेकिन जैसे समय बीतेगा ना, आप उसको ढीला छोड़ देते हैं, और वही जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसलिए कोई भी नियम कभी भी किसी भी के लिए भी बनाए तो प्रत्येक दिन के नियम एक नियमावली के साथ चलाने की कोशिश करने की जरूरत होती है। हर वक्त इस बात का ध्यान रखें, हर वक्त इस बात का ख्याल रखें कि नियम प्रत्येक दिन के लिए होनी चाहिए, और प्रत्येक दिन की जो बाध्यता है वो आपके मानसिक मजबूती के हुई। सुबह में हर वक्त अपनी एक्सरसाइज 1 घंटा, मैं बोलता हूँ 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज, और 1 घंटा अपने घर में बच्चों के साथ, माँ के साथ। ये बनाइए नियम, जो भी हो बना कर देखिए, इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। और इसका लाभ नहीं तो आपकी मानसिक मजबूती को दिखाएगा वो। जय जय श्री राम, जय 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 हनुमान, जय हरे राधे कृष्णा, सब राधे कृष्णा। हाँ एकदम जय। हमारा 9 वर्ष तो होली के दिन शुरू होता है, लेकिन खैर हैप्पी, सब लोग हैप्पी रहें। और हम हाँ बहुत अच्छी बात। और पार्क से घर लौटते हुए हैं, घर लौटने के बाद घर में सबों के साथ एक्सरसाइज करना, यह अपने जीवन के एक हिस्से की तरह है। और यह नियम हमेशा के लिए है, और हमेशा इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत होती है। पार्क से घर में घुसते ही घर की एक अलग सी दृश्य दिखती है सामने में, और सब लोग अपने नियमों में लगे रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत माहौल बना के रखा है हम लोगों ने अपने जीवन में। एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है अपने जीवन की। सारे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग अपने नियमों के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ चलते रहते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य होता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। बच्चे और सारे परिवार के सदस्य आपके नियमों के साथ चलते हैं, इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है जीवन में। बेशक मैं बार बार बोलता हूँ, बेशक आर्थिक समृद्धता में कमजोरी हो सकती है जीवन शैली में, लेकिन मानसिक समृद्धता और अपने बच्चों को सही दिशा देने में कहीं से भी कोई कोताही मैंने नहीं कर रही है। और इसके लिए सबसे पहले अपने नियमों में हमेशा अपनी प्रतिबद्धता के साथ सुबह की शुरुआत करने की जरूरत होती है, और यह आपको करना होगा और किसी और को नहीं करना पड़े। फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है ये, जिनको फ्रोजन सोल्जर है उनके लिए बहुत ही खूबसूरत है ये। अपने सारे
नियमों को समाप्त करने के बाद अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ फिट रहने की कोशिश करनी है और हमेशा अपने आप को नियमों में रखने की छोटी सी प्रयास होनी चाहिए। और यह जागरूकता अंदर से जब तक आप नहीं समर्पित करेंगे तब तक यह संभव नहीं होती है। और हमेशा एक अलग सी जागरूकता बना के रखें अपने को और नियमों के साथ हमेशा जोड़ कर रहें, जोड़ कर रखने की कोशिश करें। सारे बच्चों में एक अलग सी जागृति पैदा करें और फिट रहें। फिट रहने के लिए सबसे खूबसूरत आपके अंदर की मनस्थिति को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमेशा और नियमित रहने की कोशिश करें।